वाले पक्ष की कहानी। अब चलिए यहां पे आते हैं पुरुष और ससुराल वाले के पक्ष में। यहां पे सबसे पहले तो बेटा की शादी करने का उम्र जो 21 साल था उसको अब बढ़ाकर 26 साल कर दिया गया है। परंतु अगर वो स्टूडेंट है, अपना नौकरी चाकरी करता है, ये नॉर्मली हम बता रहे हैं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, मगर नॉर्मली अगर बता रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी की चाकरी जॉब की तैयारी करता है तो उसकी लमसम है 30 से 40 वर्ष तो आम बात है नौकरी करने वाले बच्चे की शादी होना, बेटे की शादी होना। ये रही बेटा की शादी करने की। बेटा की शादी कब करें? माता पिता में यह एक बहुत बड़ी खामी है कि, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरे बिहार, यूपी और बाकी भी स्टेट होंगे जहां पे ये समस्या है। हम अपने बेटा क्या करता है, नौकरी करता है नहीं करता है, इससे हमारे समाज में और गांव देहात में कुछ मतलब नहीं है। बेटा 15 से जैसे पार होता है, 15 वर्ष की आयु जैसे पार होता है, उसके लगन की चर्चाएं पूरे समाज में होने लगती हैं। और समाज के प्रेशर के बाद क्या करते हैं लोग, आओ देखते हैं नाता, बेटे की शादी कर देते हैं। क्या कहते हैं हमारे समाज के लोग कि बेटा बेटी जैसे ही 15-16 साल का होता है शादी कर देना चाहिए, नहीं तो बेटा बेटी भाग जाएगा या ऐसा कुछ घटनाएं हो जाएगी, हमारा अपमान होगा, हमारा सम्मान नहीं होगा इस समाज में। इसलिए वो 15 वर्ष की आयु में से के बाद ही वो शादी ब्याह करने पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लोग बेटा को कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, हम बेटा की शादी कर देते हैं, बेटी की शादी कर देंगे, नहीं तो समाज का नजर पड़ेगा बेटी पे। और ऐसी सब तमाम चीजों को कहकर अपने बच्चे की मर्जी के बगैर आप शादी कर देते हैं। शादी कर देते हैं, जो समझदार हो गया, सूझबूझ आ गई, वो तो अपना संसार आगे चला लेता है। परंतु जिसमें समझदारी नहीं है वो शादी ब्याह को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि बेटा को शादी तभी करे जब वो नौकरी चाकरी किसी भी रोजगार धंधे में उसके पास 10,000, 20,000, 15,000 रुपए आ रहे हों, तब वो अपने बेटे की शादी करे। हमारे गांव देहात में कहते हैं का जरूरत बा नौकरी चाकरी करे के, घरे खूब धन संपत्ति बाटे, घर में खूब धन संपत्ति बा, मतलब घर में खूब खाने पीने का चीजें हैं, खाने पीने की सारी चीजें घर भरल बा, तो फिर शादी करे में कौन दिक्कत बा? मतलब शादी ब्याह करने में क्या दिक्कत है जब घर परिवार में सब चीज है। वो कहते हैं सास बूढ़ी हो गई है, सास ससुर बूढ़ा हो गया है, उसको बेटा का शादी देखना है, बेटी का शादी देखना है, इसलिए हम माता पिता के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर लें, इसकी मैं अनुमति किसी भी माता पिता को नहीं दूंगा, ना बेटे को दूंगा। माता पिता मर रहा है इसलिए शादी कर लो। और जो छौक रहे हैं शादी करने के लिए, लड़के या लड़कियां खूब छौकते हैं कि हाँ हाँ हमारा शादी होगा, ये होगा। शादी हो जाने के बाद आपको पता चलता है शादी का मजा क्या है। एक कहावत है हमारे यहाँ, शादी कर भी पछताना है और शादी ना करके भी पछताना है। तो लोग कहते हैं कि शादी ना करके ही काहे पछताएंगे, रह शादी करके ही पछताएं। अब होगो शादी करके पछताओगे तो। माता पिता की यहाँ पे मैंने जिम्मेदारी बता दी कि अपने बेटे की सारी क्राइटेरिया को देखते हुए उसके बाद ही अपने बेटे को शादी। उस बेटे से भी मैं पूछता हूं, शादी करने के लिए तो छौक रहे हो, कितना रुपया जमा कर लिए, कितना पैसे जमा कर लिए? प्री प्लान एक शादी होता है, प्री प्लान मैरिज, मतलब कि शादी करने से पहले तुम सोच लो पत्नी को कैसे रखोगे। तुम अपने माता पिता के तो भरोसे नहीं हो कि माता पिता का जॉब नौकरी चाकरी है, उस पर कमाएंगे और उस पर बहू को खिलाएंगे अपनी पत्नी को। ये तुम्हारी चीजें बहुत बड़ी भूल है। दूसरी, बेटा को यह करना चाहिए कि प्लान करे, अगर 2 बच्चा करना है उसके लिए 50 से 60 लाख रुपए अपने बेटा बेटी पैदा करने के लिए वो रख ले। दूसरा, वो करे पत्नी को कैसे रखना है उसके लिए 50 से 100,000 अपना रुपए रखे,
कि पत्नी को हम कभी दुखी नहीं होने देंगे, तब शादी करें। अगर पति पत्नी अगर दोनों नौकरी वाला है तो वो भी प्लान करे कि हमें संसार को कैसे चलाना होगा आगे, तब जाकर हम 50-50 लाख रुपए उस लिए रख लें। तीसरा चीज हम यह कहते हैं कि अगर दोनों ही नौकरी कर रहा है, दोनों ही सारी चीजें समझ रहा है, समाज में कैसे जीना है, बच्चियों को कैसे आगे ले जाना है, उसकी सारी प्री प्लान कर ले, उसके बाद यह बेटा की किसी भी इस समाज के किसी भी जाति धर्म का बेटा हो, उसके लिए मैं यह एक पत्थर की लकीर तुम मानो और ये बातें करो, तुम हमेशा सुखी शांति से रहोगे। अब चलो, तुम्हें इतना चुल मची है शादी करने के लिए, किस बात की चुल मची है शादी करने के लिए? शादी ही करना ही है तो उसकी व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, नौकरी करो, जॉब करो, जिस तरह करना है करो, धन जुगा कर रखो, पूरा तुम्हारा धन फुलफिल हो जाए कि इतने दिनों में मैं अपना खर्चा कर लूंगा, तब जाकर तुम मैरिज करो। हो गई, यहां पे हमारी चर्चा हो गई बेटा की। अब आइए बहू के रख रखाव, बहू को कैसे रखें, बहू को क्या करना है क्या नहीं करना है, बहू की जिम्मेदारी क्या है। हम जिस समाज से आते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, हमारे यहाँ हम ये काफी बार ये बातें बोल चुके हैं कि हम बहू नहीं नौकरानी लाते हैं, हम पतोह नहीं, हम बेटे की शादी नहीं, हम नौकरानी खोजते हैं। बहू ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, विश्व सुंदरी होनी चाहिए। पहले बेटा का तो मुंह देख लो, बेटा कैसा है। बहू विश्व सुंदरी होना चाहिए, खूब खूबसूरत होना चाहिए,